से आपकी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। पूज्य पंडित जी है। ओम यतः सूर्यमुदयति अस्तं यत्र गच्छति तद्योऽहं मन्ये ज्येष्ठे ब्रह्मणे नमः। आदर और सम्मान के योग्य उड़ीसा युवा आर्य समाज की ओर से माननीय आचार्यवर वीरेंद्र जी, हमारे माननीय शास्त्री जी जिनके भजन हम और आप अभी सुन रहे थे, और इस कार्यक्रम के सभी अधिकारी वर्ग, आज के इस पैनल में जुड़े हमारे बहुत सारे मित्रगणों का नाम मैं देख रहा हूँ। विशाखापट्टनम से जुड़े हैं प्रदीप आर्य जी, बम्बई से जुड़े हैं श्री मगनलाल आर्य जी, मगनलाल जी दीवानी जी, और बंगाल से भी जुड़े हैं संदीपन रॉय जी को भी मैं देख रहा हूँ। बिहार से जुड़े हैं माननीय मेरे मित्र भाई डॉक्टर तनवीर आलम जी, और भी कई लोगों का नाम मैं देख रहा हूँ। तो भाई मैं नाम गिनाने लगूं सबका तो शायद समय मेरा चला जाए, इसलिए मैं थोक में सबका अभिवादन करता हूँ, सबको नमन करता हूँ और सबको अपने विचारों से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। पिछले दिनों में गुरु कौन है, सदगुरु कौन है, सदगुरु किन्हें कहा जाता है, इसकी थोड़ी सी चर्चा मैंने की थी, क्योंकि समय हमारा बंधा हुआ होता है और उसके अंतर्गत ही हम लोगों को चलना पड़ता है, और ये उचित भी है, क्योंकि जिस ऊंट में नकेल न हो फिर ऐसे ऊंटों का क्या कहना। इसलिए सब काम श्रृंखला के साथ होना चाहिए। तो हमारे अधिकारी वर्ग सब के सब धन्यवाद के पात्र हैं, और धन्यवाद इनका इसलिए भी होना चाहिए कि जो बीड़ा इन्होंने उठाया है, लोग सप्ताह में एक दिन कार्यक्रम करने में भी समय नहीं निकाल पाते, और यह कार्यक्रम रोजाना चल रहा है। रोजाना ना मालूम हमारे अधिकारी वर्ग किन किन विद्वानों से संपर्क करते हुए उन विद्वानों का समय लेते हैं। इसलिए भी मैं ज़्यादातर शुक्रगुजार अपने कार्यकर्ता और अधिकारियों का हूँ। हर एक विद्वान रोजाना नए नए विषय पर, वैदिक सिद्धांत क्या है, वैदिक मान्यता क्या है, वैदिक परंपरा क्या है, ऋषि परंपरा क्या है, वेद क्या है, धर्म क्या है, आदि आदि विषयों पर, राष्ट्र क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, इन सभी विषयों पर चर्चा विद्वान जन रोजाना कर रहे हैं। आइए, तो आज का जो मेरा विषय है, मैं पिछले दिन भी बोला था, गुरु सदगुरु। तो गुरु वही है जो एक परमपिता परमात्मा को ही बताया गया है। वेद मंत्र का प्रमाण हमारे सामने मौजूद है, और इस वेद मंत्र को हम लोग रोजाना पढ़ते रहते हैं। जो याज्ञिक लोग हैं, यज्ञ करने वाले लोग हैं, तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के जो 8 मंत्र हैं उसे दोहराते हैं।
तो वहां ऋषि ने दर्शाया है कि ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशाना स्थित्ये धर्मन्धैर्यन्ते। ऋषि दयानंद इसका अर्थ लिखते हैं, ऐ लोगों, वह परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक, यानी भाई ही भाई को सुख देता है। कोई भाई अगर भाई को दुख दे तो दावा के साथ मैं कह रहा हूं कि वो भाई कहलाने लायक नहीं है। ऋषि यहां परमात्मा का परिचय दे रहे हैं। परमात्मा जो गुरु हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, उसका परिचय बता रहे हैं। क्या लोगों, वह परमात्मा ही गुरु है, वो सबका भ्राता के समान सुखदायक, सब लोगों का नाम, स्थान और जन्मों को जानता है। किस लिए? तो बोले वो सबका गुरु है। तो सबका गुरु होने के कारण ही केवल और केवल परमात्मा को ही ये मालूम है, सबका नाम, स्थान और जन्मों को भी वो जानता है, क्योंकि वो केवल गुरु ही नहीं है, आचार्य है, राजा है और न्यायाधीश भी है। इसलिए ऋषि कह रहे हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, परमपिता परमात्मा सब गुरुओं का गुरु है, ब्रह्मांड का गुरु है, और घर परिवार में माता पिता और आचार्य भी गुरु कहलाते हैं। तो माता पिता आचार्य गुरु कहलाते हैं। मां को बताया गया है कि माता निर्माता भवति, मां निर्माण करती है, इसलिए बच्चों का निर्माण मां के द्वारा होता है और मां सिखाती है। तो मैंने निवेदन किया कि यहां परमपिता परमात्मा को ही गुरु कहा गया, गुरु बतलाया गया है। लेकिन दुर्भाग्य आज मानव समाज के लिए यह है कि परमात्मा को गुरु जानने का प्रयास नहीं किया। परमात्मा को गुरु मानना तो बहुत दूर की बात, जब जानता ही नहीं तो मानेगा कैसे। इसलिए जो लोग उस परमात्मा के लिए कहते हैं कि परमात्मा हम तेरे शरण में आ गए और तू हमारा उद्धार कर, आदि आदि बहुत सी बातें हैं, लेकिन वेद में तो आया है ईशावासमिदं सर्वम, वो ईशवास करने वाला है हर कोई जगह, उससे कोई जगह खाली नहीं। वो परमपिता परमात्मा जल में, स्थल में और गगन में हर जगह मौजूद है। परमात्मा से कोई जगह खाली नहीं है। अब रही बात उस परमात्मा को ढूंढने की, इसीलिए ऋषि दयानंद ने वेद का ही हवाला दिया है, वेद का ही प्रमाण दिया है। तज्जति तन्नई जति तद्दूरे तद्वंतिके, यजुर्वेद के 40वां अध्याय में ये मंत्र आया है कि जति न ए जति, के परमात्मा दूर है और निकट भी है। तो भाई एक के लिए ये दोनों परस्पर विरोधी वाक्य लगना क्यों और कैसा संभव है? बस इसी का समाधान के लिए सद्गुरु चाहिए। इसी के समाधान के लिए मानव मात्र को सद्गुरु चाहिए। वो गुरु नहीं जो कान में कुछ कह दे, किसी को बताना मत, ऐसा गुरु नहीं। वो गुरु नहीं, पिछले दिन आप लोगों ने भी देखा होगा, जिसको निर्मल बाबा कहा जाता था, और लोग हजारों हजार रुपया खर्च करके उसके शो में जाते थे। और क्या चटनी खाए, कौन सी चटनी खाए? तो लाल चटनी खाए, तो बोला हरी चटनी खाना। इनको भी गुरु माना है लोगों ने। ऐसे लोग कभी भी गुरु का होना संभव नहीं है। खैर, तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि सद्गुरु क्यों चाहिए? कि उस परमात्मा का पता बतावे। परमात्मा का पता क्या बताया? वेद में क्या आया है कि वो परमात्मा दूर है और पास भी है, निकट भी है।
तो भाई दूर भी है और निकट भी है, एक के लिए ये दोनों बातें लगना क्यों और कैसा संभव होगा? तो इस सच्चाई को जानने के लिए ही मानव समाज को गुरु के शरण में जाना पड़ता है। तो गुरु वो है जो वेद के ज्ञाता हो, जो वैदिक परंपरा से जुड़े हों, वेद का ज्ञान रखते हों, वेद से ही निकालकर परमात्मा के बारे में दुनिया के लोगों को बताते हों, ऐसे को ही सदगुरु कहा गया है। क्यों? वो परमात्मा पास भी है, निकट भी है और दूर भी है। तो गुरु ही बताया इसी बात को, गुरु ने ही खोला इस बात को कि ऐ मेरे भाइयों, वो दूर किनके लिए है उसे जानना पड़ेगा। तो गुरु, सदगुरु बतलाते हैं कि वो दूर अज्ञानियों के लिए है। जो अज्ञानी है उसके लिए परमात्मा दूर से भी दूर है, और जो ज्ञानी है बोले उसके लिए परमात्मा नजदीक से भी नजदीक है। लेकिन रही बात देखने की, तो पहला शब्द आएगा कि परमात्मा आंख का विषय नहीं है, इसलिए देखना संभव नहीं है। परमात्मा आंख का विषय नहीं है। आंख से देखा जाता है रूप को, और परमात्मा रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, इन 5 चीजों से परमात्मा अलग है। इन 5 चीजों में परमात्मा का बांधा जाना संभव नहीं है। इसलिए आंख का विषय न होने के कारण आंख से उस परमात्मा को देखा जाना संभव नहीं है। और दूसरी बात है कि जब परमात्मा का रूप नहीं है, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, जो जिसको हम ज्ञान इंद्रिय बतलाते हैं, इन ज्ञान इंद्रियों से परमात्मा अलग है। तो जब परमात्मा की शक्ल नहीं, रूप नहीं, तो फिर देखा जाना क्यों और कैसा संभव होगा? इसलिए गुरु ने बतलाया कि वेद के आधार पर यह ज्ञान का प्राप्त होना संभव है। यही ज्ञान प्राप्त करने के लिए, यही ज्ञान को आत्मसात करने के लिए ऋषि व देव दयानंद अपने घर को त्याग दिए थे, और यही सदगुरु के खोज में घूमते भटकते भटकते पूर्णानंद, और पूर्णानंद से फिर विरजानंद के पास आए। और विरजानंद ने ही कहा, जी मैं सच्चा शिव का पता आपको बता सकता हूं, बता दूंगा। उसी सच्चा शिव का पता लेने के लिए ही ऋषि दयानंद ने अपना जीवन को उत्सर्ग किया, और उसे ही दुनिया वालों के सामने उजागर किया अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश लिखकर, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका लिखकर, संस्कार विधि और पंच महायज्ञ विधि लिखकर। यद्यपि छोटी बड़ी किताबें ऋषि दयानंद के और भी हैं। ऋषि के एक एक किताब आप देखेंगे, सब में भाव भरा हुआ है। यही कारण बना कि ऋषि दयानंद से पहले भी बहुत सारे लोग समाज सुधारक के नाम से आए, जिन्होंने परमात्मा को जाना ही नहीं, परमात्मा को तिलांजलि दिया, परमात्मा के साथ कोई नाता नहीं रहा, कोई वास्ता नहीं रहा। लेकिन ऋषि व देव दयानंद ने परमात्मा को छोड़ा नहीं, परमात्मा को तिलांजलि नहीं दिया, और परमात्मा को हमेशा मानव मात्र को याद दिलाते रहे कि परमात्मा ही पिताओं का पिता है। पिता का भूलना यह संतानों का काम नहीं है। इसलिए परमात्मा को जानो। मानव समाज के सामने ऋषि दयानंद ने वह परमात्मा का पता बताया कि ऐ लोगों, कौन है वो परमात्मा, पहले उस परमात्मा को जानो। परमात्मा को जाने बिना परमात्मा का पाया जाना संभव नहीं है।
केवल मानने से बात बनेगी नहीं। लेकिन आज दुनिया में लोगों ने सदगुरु किनको माना? मैं पिछले दिन चर्चा कर रहा था संत कबीर दास का, कि संत कबीर दास नहीं कहा है उनको, संत कबीर दास को कहा गया सदगुरु। लेकिन मैं हैरान इस बात से होता हूं, जो संत कबीर दास ये कह रहे हैं कि कबीरा मन निर्मल भयो जिस गंगा की नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मैं पिछले दिन यहीं छोड़ा था अपनी बातों को। यह कबीर दास कह रहे हैं कि अपने को इतना शांत बना लो, इतना कोमल बना लो जैसा कि गंगा का पानी है। तो बोले इससे क्या होगा? तो कबीर दास कह रहे हैं पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अब हरि माने यहां परमात्मा को लिया और वो पीछे फिर रहे हैं किनके? कबीर दास के। क्या कहते हुए फिर रहे हैं? कहत कबीर कबीर। इसीलिए ये गुरु रामपाल ये कह रहे हैं कि कबीर ही परमात्मा है। तमाशा यहां खड़ा हुआ। जो संत रामपाल बतलाते हैं, कबीरपंथी जो इस समय जेल में हवा खा रहे हैं और उनके चेले चमुंडे सब बाहर उधम मचा रहे हैं, ऋषि दयानंद पर आक्षेप कर रहे हैं, सत्ता प्रकाश पर भी आक्षेप कर रहे हैं, आदि आदि। केवल आक्षेप इनका ही नहीं है, और भी बहुत सारे लोग आक्षेप कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई से ये कोसों दूर है। तो कबीर दास कह रहे हैं कि हरि तुम्हारे पीछे फिरने लगेंगे, लेकिन ऋषि कह रहे हैं कि नहीं, ये संभव नहीं है। हरि किसी का भूखा नहीं है। हरि किसी के लिए कोई पुकारे न पुकारे, जो पुकारेगा वो तो अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। जो पुकारेगा वो मानव होने का परिचय देगा, मानव बनने का परिचय देगा, और जो उसको नहीं पुकारता वो मानव बनने का अधिकारी नहीं है, मानव कहलाने का हकदार नहीं है। क्योंकि केवल मानव ही एकमात्र प्राणी है जो परमात्मा को याद कर सकता है। अन्य किसी प्राणी जीव जंतु के लिए उपासना नहीं है। कोई जीव जंतु उपासना नहीं कर सकता, लेकिन कुरान इससे सहमत नहीं है। कुरान बताता है कि हर जीव जंतु पेड़ पौधे भी अल्लाह की इबादत करते हैं। मेढक भी, जो मेढक की टरटर आवाज आती है ना, कुरान कह रहा है को मेढक भी अल्लाह की इबादत करते हैं। वो काल ऐसा था हजरत ईसा के काल में, तो ईसा के साथ जो लोग थे उन्होंने खाना मांगी ईसा से, भूख लगी तो खाना मांगा और खाना आसमान से आया, और मछली भी। और उसी में ही बताया गया है कि ये मेढक जो है, मेढक को मत खाओ, वो अल्लाह की इबादत करता है। लेकिन यहाँ वैदिक मान्यता है, वैदिक परंपरा है, हमारे ऋषियों ने बतलाया, हमारे गुरु ने बतलाया है कि एक मानव को छोड़ करके किसी और अन्य प्राणी को उपासना करने का सौभाग्य प्राप्ति नहीं हुआ। कोई उपासना कर ही नहीं सकता है, लेकिन इससे कुरान सहमत नहीं। तो मैंने निवेदन किया कि ये सब गुरुडम इस तरीके से चल रहा है। ये सब लोग अपने को गुरु बतला रहे हैं, लेकिन उस परमात्मा के बारे में जानकारी नहीं है कि वो परमात्मा है क्या, परमात्मा को पाने का क्या साधन है, परमात्मा को पाने का रास्ता क्या है, परमात्मा को कैसा पाया जा सकता है। यानी पाया जाना ये शब्द भी लगेगा नहीं परमात्मा, क्योंकि परमात्मा अप्राप्त नहीं है, वो ईशावासम इदं सर्वम है। हाँ, ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। जब वो ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो वो दूरी, जो परमात्मा दूर से भी दूर बताया गया और नजदीक से भी नजदीक बताया गया, कि वो ज्ञान को अगर पा ले तो परमात्मा दूर नहीं है।
और नजदीक से भी नजदीक है बताया। तो नजदीक से नजदीक है ये कैसे जानेंगे? केवल ज्ञान से। और ये ज्ञान का अर्जन करना मानव के लिए ही, केवल मानव ही प्राप्त कर सकता है। मानव को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, किसी अन्य जीव जंतु को नहीं, अन्य प्राणियों को नहीं। तो जब अन्य प्राणियों को, किसी को परमात्मा की उपासना करने का यह सौभाग्य प्राप्त ही नहीं हुआ, तो ये बताएगा कौन? बताएगा जानकार। और जानकार का नाम ही गुरु है। लेकिन वो गुरु नहीं जो आपको गलत बतला रहे हैं। जैसा मैं बोला ना, किनको गुरु कहा? निर्मल बाबा। भाई नाम तो रखा गया निर्मल, लेकिन यहां दुनिया को दूषित बना रहे हैं। रास्ते का पता है नहीं, रास्ता बताने में लगे हैं लोगों को, और हजारों हजार रुपया दे करके। ये हिंदू कमबख्त ऐसे हैं, ये मुफ्तखोरी में ही विश्वास करते हैं, फोकट में पाना चाहते हैं, और ईश्वर को भी पाना चाहते हैं फोकट में, जो कभी भी संभव नहीं है। फोकट में ईश्वर का प्राप्त करना संभव नहीं है। ये हिंदू यही तो कारण बना कि ये आलसी हैं, प्रमादी हैं, ये मुफ्तखोर हैं। इसी मुफ्तखोरी करने के लिए मज़ारों में भी जा पहुंचता है कि कुछ मिल जाए। अरे मज़ार वाले अगर तुम्हें देने वाले होते, न मालूम तुम्हारे बाप दादा को कत्ल करते। लेकिन ये तथाकथित जिनका नाम हिंदू पड़ा, इन्हें मालूम नहीं है कि अपने पिता के कातिल से भी मांगने के लिए चले जाते, कुछ प्राप्त हो जाए। अरे क्या प्राप्त होना भाई? अगर वो प्राप्त कराने लायक होते तो वो जाते दुनिया से। अब इतनी सी बातों की अकल ये हिंदू कहलाने वालों के पास नहीं है, और ना ये जानना चाहते हैं, ना समझने का प्रयास करते हैं। अब बोलो तो फिर गुस्सा भी हो जाते हैं कि ये तो विरोध कर रहे हैं। भाई विरोध हम नहीं कर रहे हैं, विरोध तो आपने क्या हुआ है? आपने किसका विरोध किया? आपने सत्य का विरोध किया है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि आर्य समाज के लोग तो खंडन करते हैं। अरे भाई हमारे यहां पर खंडन शब्द ही नहीं है। खंडन माने होता है चूर चूर कर देना, खंडित कर देना, डिमोलिश कर देना, मैच कर देना, ध्वंस कर देना, तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, फना कर देना, आदि आदि। अब ये अंदाजा लगाइए कि ये जो कुर्ता मैं पहना हूं, कपड़ा खरीद करके लाया और दर्जी के पास पटक दिए कि भाई इसको खंडित मत करना, मेरा कुर्ता बना दो, हो जाएगा, बन जाएगा कुर्ता, बना पाएंगे बिना खंडित किए? तो कोई वस्तु को बनाने के लिए उसमें जो स्वर्णकार के पास जाइए, स्वर्णकारिता जो लोग करते हैं उन्हें भी मालूम है कि कितना सोना है और कितना खाद है। उसमें खाद मिलाए बिना वो जेवर बना ही नहीं पाएंगे। तो यहां गुरु वही बतला रहे हैं कि इसमें कितना सोना है और कितना खाद है, और वो कसौटी केवल वेद है। इस वेद के माध्यम से ही जाना संभव होगा कि इसमें कितनी मिलावट है। जैसा आज ही चर्चा हो रही थी एक भाई से, आज नहीं कल, वो राजस्थान के रहने वाले हैं लेकिन अहमदाबाद में रहते हैं, और इत्तेफाक से ब्राह्मण परिवार के हैं। और उन्होंने कहा कि पंडित जी आपका वीडियो देख देख करके जब मैं आर्य समाज के संस्पर्श में आया और सत्याप्रकाश मैंने पढ़ी, तो मुझे आभास हुआ कि अब तक जो मैं गीता पढ़ रहा था, गीता के 11वां अध्याय में जो कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, ये सत्याप्रकाश ने मुझे संदेह पैदा कर दिया। अर्थात ये जान गए कि खाद क्या है और प्योर क्या है, कितना खाद है और कितना खाटी है। तो इसको जाने बगैर मानव जीवन का सफल बनाया जाना संभव नहीं होगा। और ये काम गुरु का है। गुरु यही काम करते हैं कि वो गुरु कहलाने के लायक नहीं होंगे
जो इस तरीके से खाद और सोना को अलग न कर पाए। इसलिए बाबा कबीरदास फिर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। शब्द पर ध्यान देना। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। अब बतलाइए, जो गलत होगा उस गलत को आप गलत नहीं कह पाएंगे और सबकी खैर मांग रहे हैं आप, यानी चोर के भी साथ दे रहे हैं और साधु का भी साथ दे रहे हैं। तो सबकी खैर मांगना तभी संभव होगा ना भाई। चोर को चोर कहना यह सच्चाई है, और चोर को चोर कहना यह सदगुरु का काम है। नकली गुरु नहीं बता सकता, और नकली गुरु है ऐसे ही बतलाएंगे, वो चोर का भी होंगे और साध का भी होंगे। ऐसा संभव नहीं होगा। यही कारण बना कि ऋषि व देव दयानंद ने पंडित जी सत्यान कनेक्शन कर दिया। बोलिए बोलिए। कट होना है क्या? हाँ पंडित जी, आप बोलते रहिए, कट हो जाएगा तो फिर रिकनेक्ट कर लेंगे, इसको पुनः जोड़ लेंगे जी। हाँ, सभी को निवेदन, अभी आप लोग कट जाने के बाद फिर दोबारा कनेक्शन होगा, आप लोग सब फिर जोड़ जाएंगे। नमस्ते। आप बोलिए बोलिए, शास्त्री जी बोलिए। तो मैंने निवेदन किया कि यही है सदगुरु का काम, और वो सदगुरु वेद का जानने वाला ही हो सकता है। जो वेद को नहीं जानता वो सदगुरु नहीं कहला सकता। अब यहां सब जितने भी गुरु हैं ये सब वेद के विरोधी हैं। वेद का वाह जिनको नहीं आता वो अपने मनमानी ढंग से रास्ता बतला रहे हैं लोगों को। अब केवल ही निर्मल बाबा नहीं, और साईं बाबा देखिए, और वो साईं के लिए बताया जाता है कि वो मुस्लिम परिवार से संपर्क और संबंध रखते थे। बड़ा विवाद है, और लोग वहां जाते हैं चढ़ावा चढ़ाने के लिए। तो चढ़ावा वहां जो चढ़ा रहे हैं, क्या वहां से ये सद ज्ञान मिल रहा है? वो सद ज्ञान देने वाला तो वो है भी नहीं है। अब उस मूर्ति को कोई गुरु मानकर उससे प्राप्त करना चाहे तो संभव होगा। आप लोगों को मैं याद दिला रहा हूं, जिस दिन स्वामी स्वरूपानंद जी ने, जो आदि गुरु शंकराचार्य के गद्दी नशीन हैं, स्वामी स्वरूपानंद जी ने विरोध किया। जी हाँ महेंद्र पाल आर्य जी। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि जिस दिन प्रारंभ कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए। जिस दिन स्वामी स्वरूपानंद जी ने साईं बाबा का विरोध किया, उस दिन साधना चैनल वालों ने मुझे बुलाया उस साईं बाबा के भक्त से डिबेट के लिए। तो उन्होंने कहा कि हम साईं को ईश्वर मानते हैं, गुरु मानते हैं, भगवान मानते हैं, आप लोग विरोध क्यों करते हैं? आप लोग हमारे आस्था पे ठेस पहुंचा रहे हैं। तो मैंने बोला कि भाई, धर्म के साथ तो आस्था का कोई कोसों कोसों दूर तक मतलब ही नहीं है। तो बोले कैसा? मैंने कहा धर्म के साथ आस्था का कोई मतलब नहीं है। जो गुरु ये कहता है कि यह आस्था से ही ये प्राप्त होना है, ये संभव ही नहीं है। आप एक मुट्ठी रेत ले लीजिए हाथ में और अपनी आप आस्थावान है और अपनी आस्था से कहिए कि ये चीनी है, उस रेत को चीनी नहीं बना सकते। ना आपके गुरु बना सकेंगे ना आप बना सकेंगे। अब इसी सच्चाई को कहना, जानना, मानना, ये है मानवता। तो मैंने बोला उनसे कि भाई आप गायत्री मंत्र पढ़ते हैं? बोले हाँ गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। मैंने कहा उसमें क्या बोला है, क्या जरा बतलाइए, अर्थ जानते हैं आप? बोले हाँ। तो उसने बोला सुख का दाता, दुख विनाशक, प्राणों से भी प्यारा,
हम आपको वर्ण करते हैं। मैंने कहा किसको वर्ण किया? बोले परमात्मा को। मैंने कहा कि जब गायत्री मंत्र में आपने ये बोला ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, आपने वर्ण किया किसको? परमात्मा को। अब परमात्मा को वर्ण करने के बाद आप जा रहे हैं साईं से मांगने के लिए, ये क्या हो रहा है? इसीलिए किसी गुरु से मांगना यह संभव नहीं है। और वो गुरु अगर वैदिक विद्वान नहीं होगा, वेद का ज्ञाता नहीं होगा, वेद के जानकार नहीं होंगे, तो वो आपको ज्ञान नहीं दे पाएंगे, वो चाहे वो जितना भी। अब गुरमीत राम रहीम सिंह को देखा आपने, सिरसा वाला हरियाणा का, वो मुर्दा को जिंदा बना रहा था। अच्छा, मुर्दा को जिंदा बनाया जाना इंसान के लिए संभव है? अब ये सब जेल में हवा खा रहे हैं। आसाराम बाबू को देखिए, ये सब जेल में हवा खा रहे हैं। रामपाल को देखिए, ये भी जेल में हवा खा रहे हैं। तो जब गुरु है वो सच्चाई का जानने वाला, जो सत्य को जानता है औरों को भी जानकारी कराता है, तो ऐसे गुरुओं के ऊपर कोई दोष लगे ये क्यों और कैसा संभव होगा? इसलिए जो सत्य का जानकार होगा, जो सत्य को जानने वाला होगा, वो कभी भी वो दोष वाला काम करेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि सही है या गलत है। और गलत काम करने पर ही किसी को जेल जाना पड़ेगा। जब आप गलत काम किए ही नहीं तो जेल आपको क्यों जाना पड़ेगा? तो ये सब दुर्भाग्य है किसके लिए? मानव मात्र के लिए। हर मानव के लिए ये उचित है कि मानव इस सही और गलत का निर्णय ले, सही क्या है और गलत क्या इसको जाने, और वो कसौटी वेद है केवल। और वेद को जानने वाला जो गुरु है वही कसौटी आपको दे सकते हैं। इसलिए वेद के जानकार के बिना किसी को गुरु कहना, किसी को गुरु मानना, यह खतरा से खाली नहीं है, और न वो गुरु कहलाने के हकदार हैं। आज तो दुनिया इसी गुरुडमवाद में ही फंसी पड़ी है। न जाने दुनिया में कितने गुरु हैं। अब यहां पर चैतन्य महाप्रभु को गुरु बतलाया गया, और प्रभुपाद स्वामी को भी गुरु बतलाया गया। ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाई कृष्ण क्या है? ये कृष्ण को ईश्वर मान रहे हैं। जो जन्म लेगा वो ईश्वर क्यों और कैसा होगा, जबकि ईश्वर अजन्मा है? ये कौन बताएगा? ये गुरु ही बताएंगे, और वेद का जानने वाला ही बता पाएगा। जो वेद को नहीं जानता है वो नहीं बता पाएंगे। इसीलिए वेद के जानकार को ही केवल गुरु बतलाया गया है। जो वैदिक विद्वान नहीं है, जो वेद से परे है, वेद से अलग है, वेद को छोड़ रखा है, वेद को जाना ही नहीं, वो अगर गुरु कहलाए तो कभी भी संभव नहीं होगा। ये जितने भी ब्रह्मांड में आज ये चले हुए हैं, वहां पर आप लोगों ने देखा ब्रह्म कुमारी, लेखराज भी अपने को गुरु कहता है। अब ब्रह्म शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है इसकी भी जानकारी नहीं है, कुमारी जोड़ दिया उसके साथ। और ये लोग करते हैं, ये लोग घर बिगाड़ने वाला काम करते हैं, पति पत्नी को भाई बहन का संबंध बता देते हैं। ये घर बिगाड़ने वाला काम चल रहा है। ये सब गुरुडमवाद है। ये सब गुरु बन करके ही दुनिया को सही और सच्चा रास्ता दिखाने के बजाय रास्ता भटका रहे हैं। इसीलिए वेद में निषेध किया है, और ऋषि दयानंद ने भी मना किया है। ऋषि दयानंद ने कहा कि ऐसे लोगों को गुरु कहना उचित नहीं है, और ऐसे लोग गुरु कहलाने के लायक ही नहीं है। ये ऋषि कह रहे हैं कि ऐसे लोग गुरु कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि गुरु तो वही है जो अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएं,
अब ये प्रकाश के ओर ले जाने के बजाय अंधकार के तरफ ही धकेल रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुद प्रकाश का ही पता नहीं। प्रकाश की जानकारी उन्हें खुद को ही नहीं है। वो नहीं जानते हैं कि प्रकाश है क्या, किसको प्रकाश कहा गया है। जो खुद न जाने, जो सत्य और असत का निर्णय नहीं ले पाए, जो सोने में से खाद को अलग न कर पाए, गुरु कहलाए, तो यह संभव नहीं होगा। इसलिए ऋषि वरदेव दयानंद ने इस पर बल देते हुए कहा है कि गुरु उसको मानना चाहिए जो वेदज्ञ विद्वान हैं, जो वेदज्ञ पंडित हैं, वेद के ज्ञाता हैं, वेद के जानकार हैं, क्योंकि वेद से ही सही और गलत का निर्णय लिया जाना संभव होगा और वेद के जानकार ही इसको बता पाएंगे। जो वेद के ज्ञाता नहीं है, जो वैदिक विद्वान नहीं है, जो वेद को जानते नहीं हैं, ऐसे को आप गुरु मानोगे तो आपका जीवन व्यर्थ जाएगा। ऋषि ने साफ मना किया है। लेकिन दुर्भाग्य तो हमारे पास ये है कि हमने ऋषि के कही हुई बातों पे अमल करना नहीं चाहा। हमने अपने मनमानी ढंग से जिसके मन में जो आया वो वही करने लगे, वही बोलने लगे, वही बतलाने लगे। ये सारा काम हो रहा है। लेकिन ये सारा काम होने के बावजूद भी हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति में ईश्वर के नाम से बखेड़ा नहीं है किसी के साथ। ईश्वर के नाम से यहाँ विरोधाभास नहीं है। भले ही वो आर्य समाजी कहलाए, लेकिन कुछ और भी करते रहे, लेकिन ईश्वर के नाम से कभी भी वो बखेड़ा खड़ा नहीं करेंगे। और ईश्वर को वो जानेंगे क्यों आजन्मा है, क्योंकि वैदिक संस्कृति में ये बतलाया गया है ईश्वर के बारे में कि वो परमात्मा सत्य, चित और आनंद स्वरूप है। इसीलिए वो निराकार है, वो अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है, अनादि अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। अब सृष्टिकर्ता परमात्मा है। परमात्मा को छोड़कर किसी और को सृष्टिकर्ता माने तो संभव नहीं है। और ये बताएगा कौन? ये गुरु जानकार। जो जानकार गुरु होंगे, जो वेद के ज्ञाता होंगे, वही बता सकते हैं। उसके अलावा और किसी को भी नहीं मालूम। किसी को भी जानकारी नहीं है कि वो परमात्मा का पता बता दे। वो जिसके मन में जो आया वो उसी को। इसीलिए तो मैं बोला ना कि कल मेरे पास एक फोन आया था। उन्होंने कहा कि पंडित जी, मैं जब गीता का 11वां अध्याय को देखा तो मैं हैरान रहा कि सत्या प्रकाश के साथ वो मेल नहीं खा रहा है। जहां पर योगेश्वर कृष्ण का विराट रूप दिखाया, विराट रूप बताया, तो गीता के अंदर में तो मिलावट हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गीता में तो मिलावट किया लोगों ने। अरे मिलावट तो वेद में भी कर देते, लेकिन वेद में मिलावट किया जाना संभव नहीं है, इसीलिए नहीं मिला पाए। वेद में मिलावट किया जाना संभव नहीं है। एक कलम के नींव तक नहीं धर सकते हैं कोई। यही कारण बना कि वेद में मिलावट नहीं हुआ है। बाकी जितने भी ग्रंथ हैं, यानी ऋषिकृत ग्रंथों में भी मिलावट हुआ है, संसार प्रकाश में भी मिलावट हुआ है, संस्कार विधि में भी मिलावट हुआ है। ऋषिकृत ग्रंथों में भी मिलावट करने में लोगों ने संकोच नहीं किया। पिछले दिनों में, आज से कई वर्ष पहले, हरियाणा के व्यक्ति हैं पंडित रतिराम शर्मा। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, सत्या प्रकाश का भंडाफोड़, जबकि आर्य समाजी है। तो सत्या प्रकाश में कहां कहां मिलावट हुआ है, कहां कहां मिलावट किया है लोगों ने, उन्हें उद्धृत किया हो। तो इसीलिए कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि इसी सद्गुरु कहा जाएगा जो उसी सच्चाई के साथ मानव समाज को जोड़ दे।
सत के साथ मानव समाज को जोड़ दे, वो सदगुरु कहलाएंगे। और जो मानव समाज को सत के बजाय गलत रास्ता दिखला दे तो वो कभी भी सदगुरु कहलाने के लायक या हकदार नहीं बनेंगे। और ये जानना, ये परखना हम मानव मात्र के लिए परम कर्तव्य है। हम मानव इसीलिए गुरु बनाओ जानकर और पानी पियो छान कर, लोग ये बताते हैं। जिसको तिसको गुरु मत बनाओ। समय दृष्टिकोण देखो जी, सही रास्ते पे नहीं है, वो सच्चाई को नहीं जानते हैं, सच्चाई से वो खुद कोसों दूर है। इसीलिए हम आर्य जनों को विशेष करके, आर्य कहलाने वालों को विशेष करके चाहिए कि ये सभी शंकाओं का समाधान ऋषि व देव दयानंद ने अपने अमर ग्रंथों में किया है। आज के लिए तो टाइम हो गया थोड़ा। हाँ जी जी जी, बस मैं भी विराम दे रहा हूँ। हाँ, अभी आप समाप्त कर लीजिए, अभी लास्ट तो में इसीलिए बोल के समाप्त कर मैं लीजिए। अंतिम में यही निवेदन करूंगा हम आर्य कहलाने वालों से कि ऋषि व देव दयानंद कृत सभी ग्रंथों को पढ़ें और सत्य क्या है, असत्य क्या है, गुरु कौन है, गुरु कहलाने के लायक कौन है, किनको गुरु मानना चाहिए, किनको गुरु बनाना चाहिए, सभी बातों की चर्चा ऋषि व देव दयानंद ने अपने ग्रंथों में किया है। ऐसे ग्रंथों को पढ़ करके हम मानव कहलाने वाले विशेषकर अपना जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।